I am Dr. Shobha Johari, Associate Professor in Botany at LBS Government College, कोटपुतली। पिछले लेक्चर्स के कंटिन्यूएशन में मैं आगे आपको बता रही हूँ रिप्रोडक्शन इन फंजाई। आफ्टर रीचिंग ए सर्टेन एज ऑफ मैच्योरिटी, माइसीलियम accumulates रिजर्व फूड एंड इट स्टार्ट्स रिप्रोड्यूसिंग। एक सर्टेन स्टेज ऑफ मैच्योरिटी पहुँचने के बाद माइसीलियम में रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। ये 3 प्रकार का होता है: वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। सम साइंटिस्ट इंक्लूड वेजिटेटिव एंड स्पोर फॉर्मेशन अंडर एसेक्सुअल और सोमेटिक रिप्रोडक्शन। कुछ साइंटिस्ट स्पोर फॉर्मेशन रिप्रोडक्शन को भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या सोमेटिक रिप्रोडक्शन के अंतर्गत मानते हैं। रिप्रोडक्शन इज ए वास्ट फीचर, सो इट विल बी डिस्कस्ड सेपरेटली इन ईच क्लास ऑफ फंजाई। ये बहुत ही बड़ा विषय है रिप्रोडक्शन, तो इनको हर एक क्लास के साथ अलग से डिस्कस किया जाएगा। इसके बाद हम आ जाते हैं क्लासिफिकेशन पे। क्लासिफिकेशन जनरली लोअर फंजाई एवं हायर फंजाई के आधार पर किया जाता है। लोअर फंजाई में काइट्रीडियोमाइसीटीज, हाइपोकाइट्रीडियोमाइसीटीज, प्लाज्मोडियोफोरोमाइसीटीज एंड ओमाइसीटीज आते हैं, जबकि हायर फंजाई में एस्कोमाइसीटीज, बेसिडियोमाइसीटीज एंड फॉर्म क्लास डिटियोमाइसीटीज आता है। एलेक्सोपोलस 1962 के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई, इन्होंने फंजाई के लिए डिवीजन माइकोटा नाम दिया। इस डिवीजन माइकोटा के अंतर्गत सब डिवीजन मिक्सोमाइकोटिना एंड सब डिवीजन यूमाइकोटिना दिया। सब डिवीजन मिक्सोमाइकोटिना के अंतर्गत नॉन ग्रीन थैलस मल्टीन्यूक्लिएट मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म कॉल्ड प्लाज्मोडियम लाइक ऑर्गेनिजम्स रखे। इन ऑर्गेनिजम्स में लैक ऑफ डेफिनेट सेल वॉल थी, मतलब कि एक डेफिनेट सेल वॉल प्रेजेंट नहीं थी। ये ऑर्गेनिजम्स फ्री लिविंग, डिप्लॉयड, होलोकार्पिक एंड अमीबॉइड इन शेप के थे। स्पोर फॉर्मेशन बाय मियोसिस था एंड ऑल फ्री लिविंग स्लाइम मोल्ड्स आर प्लेस्ड इन मिक्सोमाइसीटीज। मतलब मिक्सोमाइकोटिना के अंतर्गत सारे नॉन ग्रीन थैलस वाले प्लांट्स रखे गए जो कि मल्टीन्यूक्लिएट थे और जिनका प्रोटोप्लाज्म में कई न्यूक्लियाई थे। इसका एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। इस प्रकार के ऑर्गेनिज्म में एक डेफिनेट सेल वॉल का अभाव होता है। ये फ्री लिविंग होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं एंड होलोकार्पिक होते हैं। होलोकार्पिक का अर्थ है कि लाइफ के सारे फंक्शंस एक सिंगल सेल द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। दूसरी तरफ सब डिवीजन यूमाइकोटिना आ जाता है। इसके अंतर्गत सारे फिलामेंटस माइसीलियम वाले ऑर्गेनिजम्स रखे गए जो कि फंजाई थे, और इस माइसीलियम के यूनिट स्ट्रक्चर को सेल ना कह करके हाइफा कहते हैं। इन वाले सब डिवीजन में सेल वॉल कंपोज्ड ऑफ काइटिन और मिक्सचर ऑफ काइटिन एंड सेल्यूलोज था। डेफिनेट न्यूक्लियस विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है। ये वाले ऑर्गेनिजम्स यूकार्पिक होते हैं। सेप्टा विद सेंट्रल पोर होते हैं एंड रिप्रोडक्शन बाय माइटोस्पोर्स विच में बी मोटाइल और नॉन मोटाइल। रिप्रोडक्शन माइटोस्पोर्स के द्वारा होता है जो कि चल भी हो सकते हैं और अचल भी हो सकते हैं। और लोअर फंजाई में जो काइट्रीडियोमाइसीटीज, हाइपोकाइट्रीडियोमाइसीटीज, प्लाज्मोडियोफोरोमाइसीटीज एंड ओमाइसीटीज थे, इनके मुख्य कैरेक्टर्स देखिए क्या हैं। इनमें मोटाइल सेल्स पाई जाती हैं। तो ये देखिए, ये एक स्लाइड मैंने यहाँ पर आपके लिए प्रस्तुत करी है। इसमें सभी प्रकार के मोटाइल सेल्स दिखाए गए हैं। जैसे आप ये डायग्राम ए में आप देख रहे हैं, इसमें मोटाइल सेल पोस्टीरियर पोजीशन पर लगा हुआ है जो कि विप्लैश टाइप है। तो ये कैरेक्टर है काइट्रीडियोमाइसीटीज का। जबकि बी डायग्राम में आप देख रहे हैं फ्लैजिलम एंटीरियर पोजीशन पर लगा हुआ है और ये टिंसल टाइप का है। ये कैरेक्टर पाया जाता है हाइपोकाइट्रीडियोमाइसीटीज में। सी डायग्राम में आप देखिए, मोटाइल सेल के एंटीरियर पोजीशन पर बाइफ्लैजिलेट फ्लैजिला है। मतलब कि ये जो मोटाइल सेल है बाइफ्लैजिलेट है, अर्थात 2 फ्लैजिला लगे हुए हैं और इन दोनों फ्लैजिला जो है वो इक्वल साइज़ के नहीं है। एक छोटा है और एक
उससे कई गुना बड़ा है, 3 या 4 टाइम्स बड़ा है। जो छोटा फ्लैजिलम है वो ब्लंट एंडेड है एंड लॉन्गर फ्लैजिलम इज टेपरिंग है, बहुत इसका तीखा एंड है। फोर्थ जो डी डायग्राम है वो ओमाइसिटीज का है। इसमें देखिए मोटाइल सेल की एंटीरियर पोजीशन पे फ्लैजिला है और ये दोनों फ्लैजिला लगभग इक्वल लेंथ के हैं, जिसमें से एक जो कि फॉरवर्ड डायरेक्टेड है वो टेंसल टाइप का है और बैकवर्ड डायरेक्टेड फ्लैजिलम जो है वो व्हिप्लैश टाइप का है। तो ये लोअर फंजाई के कैरेक्टर्स हैं जिनमें कि ये चारों क्लासेस आती हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखिए ट्रू स्लाइम मोल्ड्स, इसको दिखाने की कोशिश करी है कि स्लाइम मोल्ड्स कैसे होते हैं। ये देखिए, इसमें एक डेफिनेट सेल वॉल नहीं होता है, मल्टी न्यूक्लिएट सेल ऑर्गेनिज्म है और ये सारे जो न्यूक्लियाई हैं डिप्लॉयड होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है मिक्सोमाइकोटिना। जो ऊपर हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा है उसी को ही हम थोड़ा डिटेल टाइप में और पढ़ेंगे। मिक्सोमाइकोटिना, ट्रू स्लाइम मोल्ड्स आर इंक्लूडेड इन मिक्सोमाइकोटिना। ये स्लाइम मोल्ड्स दो प्रकार के होते हैं, ए सेल्यूलर एंड सेल्यूलर। सोमेटिक फेज ऑफ ए सेल्यूलर टाइप इज प्लाज्मोडियम while cellular type is pseudoplasmodium. It is an amoeba-like organism termed as myxoamoeba. These do not fuse in aggregation. ये आपस में मिलते नहीं हैं और एक amoeba-like organisms का एसोसिएशन है। They retain their identity but function as a unit until the time of sporulation. ये उस मिक्स अमीबा जो है वो उसके अंदर इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन रखता है और ये स्पोरुलेशन के समय ही एक यूनिट के तरह काम करते हैं। स्लाइम मोल्ड्स हैव फैगोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेंस दे आर नॉट ट्रू फंजाई। ये अक्सर क्वेश्चन माना जाता है कि स्लाइम मोल्ड्स को हम ट्रू फंजाई माने या ना माने। तो इसका आंसर ये है कि ये ट्रू फंजाई नहीं है, क्योंकि इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन फैगोट्रॉपिक है, इसलिए ये ट्रू फंजाई के अंतर्गत नहीं आ सकते।